भारतीय टीम मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में मुकाबला तो जरूर खेल रही है, लेकिन कुछ ऐसी चूक दिखाई पड़ रही है जो कि ज़रूरत है, लेकिन भारतीय टीम उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और सबसे पहला जो इशारा है वो साफ तौर पर जाता है यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी में, क्योंकि किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं आप जनाब। आप देख सकते हैं कि जब पहली पारी में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी, वहाँ पर ऋषभ पंत की डेडिकेशन दिखी, वहाँ पर फाइटिंग स्कोर्स दिखे, वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के और शार्दुल ठाकुर के। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई, पहली विकेट आपको दिलाते हैं रविंद्र जडेजा बतौर स्पिनर, दूसरी विकेट भले ही आपको अंशुल कंबोज दिलाते हैं और आपने अंशुल कंबोज से लगातार गेंदबाजी कराई। हालांकि पिटाई खूब हुई अंशुल कंबोज की, लेकिन जो विकेट थी उसकी दरकार जो थी वो थी तो सही, लेकिन विकेट मिली नहीं भारतीय टीम को। और उसके बाद लगातार अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, गेंदबाजों की पिटाई हुई और लगातार जो बेन डकेट है, जैक क्रॉली है, पार्टनरशिप बनाते गए। 150 या पार चली गई पार्टनरशिप, थोड़ा समय बीतता गया, पार्टनरशिप 200 के भी पार चली गई, लेकिन भारतीय टीम कोई विकेट नहीं चटका पाई। 65 ओवर तक का खेल चलता रहा और 65 ओवर के बाद तक भी अगर आप वाशिंगटन सुंदर के ओवर देखेंगे ना, तो मात्र 3 ओवर कराए थे वाशिंगटन सुंदर ने, और जिसके बाद से वाशिंगटन सुंदर को 65 ओवर तक कोई गेंदबाजी नहीं कराई गई। लेकिन जब 80वें ओवर में जाकर वाशिंगटन सुंदर को लाया गया गेंदबाजी के लिए, तो वाशिंगटन सुंदर ने ओली पॉप को चलता किया। उसके बाद चलता किया यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजों को तो साफ दिखाई पड़ता है कि जो कप्तानी की चूक हुई है। इससे पहले हमने अश्विन को देखा था, अश्विन ने सवाल उठाए थे कि स्पिन गेंदबाज कहाँ है, कुलदीप यादव कहाँ है, आपका प्रॉपर स्पिनर कहाँ है। लेकिन उसके बाद जो शुभमन गिल की कप्तानी है उसके बारे में आप क्या ही बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की कप्तानी, और मैं कह सकता हूं कि वाहियात कप्तानी अगर किसी को कहते हैं तो शुभमन गिल की कप्तानी को कहते हैं, क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत जैसे एक स्पिनरों के कैप्टन है। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स में कोच थे, स्पिनर्स को चलाते थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच बने, दिग्विजय राठी का जिस तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ऋषभ पंत ने भी यहाँ पर कोई दिमाग लगाया नहीं। हालांकि ऋषभ पंत फिलहाल बाहर है मैदान से, लेकिन ना ही मैनेजमेंट से कोई संपर्क आया, ना संदेश आया कोई कि आप स्पिनर गेंदबाजों को इस्तेमाल कीजिए। और स्पिनर गेंदबाजों की बात करें तो रविंद्र जडेजा का लगातार इस्तेमाल किया, वाशिंगटन सुंदर को नजरअंदाज किया। और वाशिंगटन सुंदर में आपको बता दूं, ये वही गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं आईपीएल में, डोमेस्टिक क्रिकेट में पहला ओवर डालते हैं ये, लेकिन इन्हीं को आप तब गेंद देते हैं जब आपके 80 ओवर खत्म हो जाते हैं। हालांकि समझ से परे होती है ये परिस्थितियां, जब आप वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी को आप टीम में क्यों खिला रहे हैं। अगर आप इसलिए खिला रहे हैं वाशिंगटन सुंदर को कि अंत में आकर कुछ बल्लेबाजी कर जाएं, तो फिर तो आपको मतलब नहीं बनता ना, फिर तो आप प्रॉपर बल्लेबाज खिलाइए। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को सिर्फ आप बतौर बल्लेबाज खिला रहे हैं, गेंदबाजी दे नहीं रहे हैं। और जब 80 ओवर में गेंदबाजी दी गई ना वाशिंगटन सुंदर को, तो उन्होंने 2 विकेटें चटकाई। भारत विकेटों के लिए जूझ रहा था, लगातार जो लीड है भारत की वो कम होती जा रही थी, और अब जो रूट जम गए हैं, बेन स्टोक जम गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, और ओली पॉप को आउट किया यहाँ पर, बेन डकेट को का विकेट चटकाया गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया वाशिंगटन सुंदर ने, वो काफ़ी अपने आप में बहुत कमाल की बात है। लेकिन पारी को आप देखेंगे बहुत बड़ी हो गई है पारी, और मुझे लगता है कि भारत यहाँ पर इनिंग्स से भी ये मुकाबला हार सकता है, और इस हार के जिम्मेदार ना कोई और नहीं होंगे। आप मोहम्मद सिराज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप बुमराह को नहीं ठहरा सकते। हालांकि बुमराह के बारे में भी अगर एक बात मैं बता दूं, अभी तक जितना भी मुकाबला चला है, अभी तक हमारे सामने जो स्टैट्स थे वहाँ तक 80 ओवरों तक गेंदबाजी हुई थी, और उन 80 ओवरों में जसप्रीत बुमराह के हाथ से एक भी गेंद 140 की रफ्तार से ऊपर की नहीं निकली है। सारी गेंद उन्होंने 140 से नीचे की डाली है। तो मुझे लगता है कि बुमराह अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये तो बात का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर हारती है भारतीय टीम यहाँ से, जो कि साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर भारतीय टीम हारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी 6 विकेट हाथ में है इंग्लैंड के। आज की जो लीड है उसको पार कर चुका है इंग्लैंड, और अब आप पे लीड चढ़ा रहा है इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी में जो रोटेशन है, आपने अंशुल कंबोज से लगातार कई सारे ओवर कराए, हालांकि उनके पास उतनी रफ्तार नहीं है, लेकिन जो पहली विकेट मिली उसके बाद से कहीं ना कहीं आपके पास उम्मीद थी कि यहाँ पर आपको अंशुल कंबोज विकेट ला कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस पारी की जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई, पहली विकेट एक स्पिनर ने दिलाई थी, रविंद्र जडेजा ने दिलाई थी। तो आप दूसरी छोर से भी स्पिनर लगा सकते थे, या फिर आप दोनों स्पिनर से गेम चला सकते थे। अब वाशिंगटन सुंदर कोई ऐसे गेंदबाज तो है नहीं जिससे आप गेंद पुरानी होने के बाद गेंद करवाएं। गेंद पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं जनाब, ये पहला ओवर भी डालते हैं, और जिस तरीके से बल्लेबाजी की बात करते हैं, बल्लेबाजी भी आपको करके देते हैं। तो जो ऑलराउंडर का मतलब रहता है ना, ऑलराउंडर का मुझे लगता है कि आपको तो दर्शकों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुभमन गिल को जरूर बताने की ज़रूरत है कि जो ऑलराउंडर होता है वो बल्लेबाजी भी करता है, गेंदबाजी भी करता है। लेकिन अब वाशिंगटन सुंदर को मुझे लगता है कि शुभमन गिल अभी तक माने नहीं है। और हालांकि सबसे बड़ा फैक्ट यही है, जो वाशिंगटन सुंदर है ना, ये एक समय गुजरात से ही खेला करते थे। हालांकि गुजरात में ही खेलते थे, गुजरात से ही खेले हैं, टचेस दिए हैं कुछ, और शुभमन गिल ही वही कप्तान है जिन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी कराई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाशिंगटन सुंदर से। लेकिन यहाँ पर जो क्रूशियल मूवमेंट है, गेंद टर्न हो रही है, और अगर आप आंकड़े देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा किसी की स्पिनर की यहाँ पर अभी तक गेंद टर्न हुई हो तो वो वाशिंगटन सुंदर है। विकेट सबसे ज़्यादा अभी तक किसी के पास हो, हमने 80 ओवर तक के खेल का ये समीकरण है वो आपके सामने रखा है, लेकिन 80 ओवर में अगर सबसे ज़्यादा गेंद किसी की टर्न हुई है शुरुआती 80 ओवरों में, तो वाशिंगटन सुंदर की हुई है। और वाशिंगटन सुंदर ने ओवर कितने डाले हैं? मात्र 10।
और सिर्फ 10 ओवर आप एक गेंदबाज को देते हैं, वो आपको 2 विकेट चटका के देता है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराते। सवाल तो आप पे खड़ा होता है। कोच साहब गौतम गंभीर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन इंग्लैंड में उनका भी एवरेज मात्र 23 का है। हालांकि गेंदबाजी को समझ सकते हैं ना, क्योंकि ये कोच साहब होते हैं, देखते रहते हैं किस तरह से कौन गेंदबाजी कर सकता है। उनके जहन में भी ये बात नहीं गई कि वाशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी कराई जा सकती है। और मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर के मामले में या फिर गेंदबाजी के मामले में पूरी तरीके से यहाँ पर कप्तान गिल जो है वो फ्लॉप होते दिखाई पड़े हैं, और मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ उनकी कप्तानी से। आप नहीं है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में।